हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत। सर, जब यूपी के मीरापुर चुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और सीपीपी जैसी पार्टियों को छोड़ दिया और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए, चुनाव चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपको बताया था सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है, तो विषय पर बोलिए। सर, चुनाव सुधार पर बात कर रहा हूँ, सुधार बोलिए। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, होना तो ये चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर हो, जिन्होंने जान दी है चुनाव आयोग ऐसा क्या करना चाहता था कि उन्होंने उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनीष सिंह ब्रेकिंग न्यूज। सभापति से भिड़े इमरान प्रतापगढ़ी, सदन में तीखी नोकझोंक से मचा हंगामा। नई दिल्ली। संसद के ऊपरी सदन में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और सभापति के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सवाल जवाब के दौरान शुरू हुई बहस देखते ही देखते तेज बहस में बदल गई, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी किसी अहम मुद्दे पर बोलने के लिए समय मांग रहे थे। सभापति ने प्रक्रिया और नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अपनी बात संक्षेप में रखने को कहा। इसी बात पर इमरान प्रतापगढ़ी ने आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि उन्हें बार बार रोका जा रहा है, जबकि सरकार पक्ष के सदस्यों को पूरा समय दिया जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ हर सांसद को अपनी बात रखने का समान अधिकार है। इस पर सभापति ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि सदन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। उन्होंने सांसदों से मर्यादा बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की। सभापति ने यह भी कहा कि किसी को भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अन्य सांसद भी अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इमरान प्रताप गढ़ी का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा हक है। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर कार्यवाही बाधित कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस टकराव की चर्चा तेज है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ रहा है, जबकि सरकार अनुशासन और नियमों की दुहाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार हैं। फिलहाल सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू कर दी गई है, लेकिन आज का यह घटनाक्रम संसद के इतिहास में एक और तीखे